और अध्याय 2 में आगे बढ़ते हुए आज का अपना टॉपिक है तनुकरण, जिसे हम डाइल्यूशन भी कहते हैं। इसके पहले एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूँगा कि अगर आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगी। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि तनुकरण क्या होता है। मान लेते हैं कि एक परख नली में अम्ल रखा हुआ है और किसी दूसरी परख नली में क्षार रखा हुआ है, और अम्ल और क्षार के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जबकि ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो अम्ल और क्षार के पास एक खास प्रॉपर्टी होती है कि अम्ल में एक प्रकार का आयन होता है जो कि है हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। ये आयन कॉमन होता है, किसी भी प्रकार का अम्ल हो उसके पास या तो H3O प्लस होगा या फिर H प्लस होगा। ये दो प्रकार के प्लस वाले आयन होते हैं, कहीं H प्लस होगा कहीं H3O प्लस होगा। ये अम्ल के पास होता ही है। जैसे मैं आपको एक अम्ल लिख के बताता हूँ यहाँ पे CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल है। ये कौन सा अम्ल है? एसिटिक अम्ल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जब इसे पानी में घोलोगे या इसके आयनों में जब ये टूटेगा तो ये दो प्रकार से टूट सकता है। CH3COO माइनस, मतलब इतना हिस्सा माइनस और इतना हिस्सा प्लस। तो देखो इस अम्ल के पास H प्लस आयन के रूप में है ना, तो इसी तरीके से H प्लस आयन अम्ल के साथ में होता है। कोई भी अम्ल आप लेंगे, जैसे HCl लेंगे, ये भी क्या है? एक अम्ल है। तो अगर इसमें भी क्या होगा? H प्लस और Cl माइनस। तो कोई भी अम्ल हो उसके पास H प्लस तो होता ही है। H प्लस नहीं होगा तो H3O प्लस होगा। ये हाइड्रोनियम आयन कहलाता है। कौन सा आयन बताओ? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है। तो अम्ल के साथ में ये कहानी है कि अम्ल के पास या तो H प्लस आयन होता है या H3O प्लस होता है, मतलब हाइड्रोनियम आयन। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि अम्ल के साथ में क्या क्या होता है, H प्लस और H3O प्लस। दो प्रकार के आयन तो कॉमन ही होते हैं सभी अम्लों के पास। अब क्षार की बात करें तो क्षार में कॉमन जो आयन होता है वो होता है OH माइनस आयन। कोई भी आप क्षार उठा के देख लीजिए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब ये इसके दो प्रकार के आयन बनेंगे, जो टूटेगा तो क्या बनेगा? Na प्लस और OH माइनस। तो देखो क्षार में क्या पाया गया? OH माइनस। कोई भी आप क्षार लोगे उसमें OH माइनस होता ही है, अगर वो क्षार है तो OH माइनस अब क्षार के साथ में होता है। क्षार या क्षारक भी कह सकते हैं हम इसे, क्षारक। ठीक है। तो उसके पास क्या होता है? OH माइनस आयन। क्षार और क्षारक में क्या अंतर है? क्षार जो प्योर, अगर क्षार है कहीं प्योर क्षारक जो स्वाद में, और अगर इसको क्षारक को पानी में मिला दो तो वो क्षार बन जाता है अगर घुलनशील होगा तो। ठीक है। तो अब ये जो है दो चीजें हमें समझ में आती हैं। क्या दो चीजें समझ में आई? कि जो अम्ल है उसके पास में H प्लस आयन होते हैं या हाइड्रोनियम आयन होते हैं, और क्षार के साथ में OH माइनस होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात है कि अभी ये बिल्कुल कंसंट्रेटेड अम्ल है, मतलब अम्ल ही अम्ल है, शुद्ध अम्ल है। इसे पानी के साथ में नहीं मिलाया है। अभी कैसा है? शुद्ध अम्ल है। क्षार भी कैसा है? अभी शुद्ध है। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे, इधर ये छोटा सा बॉक्स बनाएंगे, मान लेते हैं कि ये छोटा सा बॉक्स है प्रति इकाई आयतन। इतना सा बॉक्स बना लिया हमने, ये इतना, ये छोटा सा घन बना लिया। इसे हम इस एरिया को बोलेंगे, इसके अंदर जो भी अम्ल होगा उसे हम बोलेंगे प्रति इकाई आयतन। प्रति इकाई आयतन। ध्यान से समझते जाना, क्या बोलेंगे? प्रति इकाई आयतन। इतना सा बॉक्स बना लिया।
तो अगर इसमें हम ढूंढेंगे H+ या हाइड्रोनियम आयन तो ये हमें बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेंगे क्योंकि यही भरा हुआ है इसमें। तो अगर हम इस बॉक्स के अंदर चले जाएंगे और ढूंढेंगे तो इस बॉक्स में जितना भी अम्ल इस बॉक्स में आ रहा होगा, जो हमने बॉक्स इसमें लिया है या इतनी जगह ली है जिसे हम प्रति इकाई है, तो आयतन बहुत सारा आयतन है, लेकिन उसमें हमने एक छोटा सा बॉक्स बना के जिसे हम प्रति इकाई आयतन बोल रहे हैं, एक छोटा सा घन बना के उसके अंदर यदि हम H+ या H3O+ देखेंगे तो हमें बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेंगे फिलहाल, क्योंकि ये गाढ़ा अम्ल है, अम्ल ही है टोटल। लेकिन अगर हम इस अम्ल को एक बड़े कंटेनर में डालने लगे जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पानी हो, ठीक है, वाटर H2O हो, तो जब हम अम्ल को इसमें डालेंगे, ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलाते जाएंगे। और याद रखना कि जल को अम्ल में नहीं मिलाते हैं, अम्ल को जल में मिलाते हैं ताकि जो ऊष्मा उत्सर्जित होगी, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है ऊष्माक्षेपी है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है, तो इसको हम अलग से समझने वाले हैं अभी, लेकिन थोड़ा सा बता दिया। तो जो ऊष्मा निकलती है वो जल द्वारा अवशोषित हो जाती है, इसलिए अम्ल को जल में मिलाते हैं, जल को अम्ल में नहीं मिलाते, याद रखना। अब जैसे ही अम्ल को इसमें जल में मिलाते हैं तो ये अम्ल क्या होता है, घुलना स्टार्ट करता है, घुलना स्टार्ट करेगा, ठीक है, पूरे में घुल जाएगा, इस तरीके से घुलना स्टार्ट करेगा। अब यदि हम एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे, जो कि प्रति जितना यहाँ पे बनाया था उतना यहाँ पे बनाएंगे, ये देखो, ये हमने छोटा सा बॉक्स बनाया। अब इसमें यदि हम H+ या H3O+ देखेंगे या हाइड्रोनियम आयन देखेंगे तो बताओ ये कम होगा कि ज्यादा होगा? तो आंसर है, अब हाइड्रोनियम आयन इस बॉक्स के अंदर कम मिलेंगे, क्योंकि इतने बड़े कंटेनर में ये बाकी के हाइड्रोनियम आयन जो हैं ये सब जगह फैल गए होंगे। अभी तो ये गाढ़ा केवल अम्ल है, तो इसमें क्या है, थोड़ी सी मात्रा में यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन होंगे। इसमें प्रति इकाई आयतन में ये बॉक्स को क्या बोलेंगे, प्रति इकाई आयतन। इसमें H3O+ बहुत ज्यादा मात्रा में होंगे क्योंकि यही भरा पड़ा है इसमें H3O+ सब जगह है, H3O+ हाइड्रोनियम आयन या फिर H+ सब जगह है, तो यहाँ पे भी बहुत ढेर सारी मात्रा में होंगे। लेकिन यही इतने ही मान लो, इतने से अगर हमने इतना सा अम्ल जितना इसमें है अगर पानी में मिला दिया तो ये पूरे हाइड्रोनियम आयन हर जगह फैल जाएंगे, फैलेंगे कि नहीं? तो अगर हम उस पानी के अंदर एक छोटा सा उतने ही नाप का अगर बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे और इसके अंदर हाइड्रोनियम आयन देखेंगे तो कम मिलेंगे। मान लो कि इसके अंदर यहाँ पे 1000 हाइड्रोनियम आयन है, 1000 हाइड्रोनियम आयन है, ये समझो इस बॉक्स के अंदर। लेकिन अब इस बॉक्स के अंदर देखोगे तो आपको 10 से 12 ही हाइड्रोनियम आयन मिलेंगे। तो इसका मतलब कहेंगे कि H3O+ की जो सांद्रता है उसमें कमी आ गई है प्रति इकाई आयतन में। लेकिन प्रति इकाई आयतन ये कहलाता है, तो प्रति इकाई आयतन में H3O+ आयन की सांद्रता जो है उसमें कमी आ गई है। क्यों? क्योंकि ये पतला कर दिया हमने। तनुकरण करना मतलब पतला करना। तो इस अम्ल को थोड़ी थोड़ी मात्रा में, जैसे 1 चम्मच हमने मिला दिया, तो 1 चम्मच अगर हम मिलाएंगे, इसमें देखो समझो ध्यान से, अगर हमने 1 चम्मच मिला दिया तो 1 चम्मच में हाइड्रोनियम आयन यदि 1000 होंगे, यहाँ पे 1 चम्मच में यदि 1000 हाइड्रोनियम आयन होंगे तो जैसे ही पानी में मिलाओगे तो वो 1000 हाइड्रोनियम आयन सभी जगह इस तरीके से घुल जाएंगे। तो उतने ही नाप का यदि बॉक्स बनाओगे, 1 चम्मच अगर तुम इसमें देखोगे पानी में, भले ही इसका कलर बदल जाएगा, लेकिन 1 चम्मच पानी में यदि तुम देखोगे हाइड्रोनियम आयन तो तुम्हें 10 से 12 ही मिलेंगे, क्योंकि वो 1 चम्मच पूरे में घुला हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि इस क्रिया को हम तनुकरण करना, और पूरा का पूरा यदि हम बीकर भी इसमें मिलाएंगे तो इसकी तुलना में ये बहुत बड़ा है, तो भी प्रति इकाई आयतन जो है उसमें सांद्रता में कमी होगी। किसकी? हाइड्रोनियम आयन की। सांद्रता मतलब मात्रा में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल क्षार में होगा। क्षार में यदि हम प्रति इकाई आयतन लें, मान लो हमने ये थोड़ा सा 1 चम्मच जगह चुनी और इसमें हमने देखा, या प्रति इकाई आयतन बोलेंगे इसमें, तो इसमें OH जो है वो 1000 है,
क्योंकि क्षार क्षारक क्षारक ही भरा हुआ है, पूरा प्योर क्षारक है। तो इसमें 1 चम्मच में 1000 है मान लो। अब जैसे ही हम पानी के अंदर मिलाएंगे तो ये जो 1000 है OH माइनस, ये सब जगह फैलेंगे 1000। तो फिर यदि कहीं बड़े कंटेनर का बीच का 1 चम्मच तुम निकालोगे तो उसमें 1000 नहीं मिलेंगे, क्योंकि 1000 तो पूरे में फैले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सांद्रता में कमी होगी, 10 से 12 मिलेंगे। अगर ये पूरा क्षारक भी इसमें मिला दोगे तो पूरा क्षारक भी हर जगह फैलेगा। तो ये धीरे धीरे अगर इसको इसमें मिलाओगे तो ये पतला नहीं हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे आपको नींबू का रस भरा, यहाँ पे नींबू का रस है। अब नींबू के रस को यदि एक कटोरी नींबू का रस है या 1 चम्मच नींबू का रस है, अगर इसको इसमें मिलाओगे तो वो नींबू का रस हर जगह फैलेगा कि नहीं फैलेगा। तो 1 चम्मच अगर आप पियोगे तो आपको ज्यादा खट्टा लगेगा, लेकिन इसमें डालोगे और फिर 1 चम्मच पियोगे तो आपको कम खट्टा लगेगा। इसका मतलब क्या है कि वो एक जो अम्ल की यानी हाइड्रोनियम जो आयन है वो सभी जगह फैल गया है, इसलिए वो बीच का 1 चम्मच आपको कम खट्टा लग रहा है। लेकिन प्योर अगर आप पीते तो आपको ज्यादा खट्टा लगता, तो अपन कहेंगे कि वो अम्ल पतला हो गया। ठीक है, और उसी को बोलते हैं तनुकरण। तो तनुकरण की जो डेफिनेशन है वो काफी ज्यादा सिंपल रहेगी, मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूं। तो आपको लिखना है कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने से हाइड्रोनियम आयन मतलब कि H3O प्लस, सॉरी O यहाँ पे प्लस यहाँ, या फिर OH माइनस आयन की सांद्रता में कमी हो जाना तनुकरण कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जल में अगर अम्ल या क्षारक मिलाते हैं तो प्रति इकाई आयतन में जो है हाइड्रोनियम आयन या OH माइनस की सांद्रता यानी कि उस 10 और 12 ही बचे 1000 में से, तो सांद्रता में कमी हो जाना, कमी शब्द याद रखिए, कमी हो जाना उसे तनुकरण कहते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप चाहो तो H3O हाइड्रोनियम आयन की जगह पर H प्लस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये है तनुकरण। बस इतनी ही डेफिनेशन आपको अपने नोट्स में लिखना है और इसे याद कर लेना है समझ के आधार पर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।